Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study Looking Around Volume 2nd and chapter number 19. Okay, and the chapter number 19 is Abdul in the Garden. Alright, and students, today we have to start from page number 160. Alright, page number 160. So let's start. Here are some questions, students. First we will do. Now question is, Abdul wondered whether radish was a root. Why did he think so? Okay, तो अब्दुल को हैरानी हुई, अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि रेडिस वॉच अ रूट, कि क्या मूली भी जड़ थी. वाई डिड ही थिंक सो, वह ऐसा क्यों सोच रहा था. ठीक है, तो अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या मूली भी जड़ है. तो ऐसा उसने क्यों सोचा और क्यों उसे आश्चर्य हुआ इस बात का. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि ऑल ऑफ यू नो दैट रेडिस इज अ रूट. ओके, रेडिस इज अ रूट. मूली क्या होती है, जड़ होती है. ओके, तो स्टूडेंट्स उसको क्यों हैरानी हुई होगी. बिकॉज आई विल टेल यू द येस रेडिस इज अ रूट. वी ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. ओके, रेडिस इज वन ऑफ दैम. ऑलराइट, द फैक्ट दैट रेडिस ग्रोज अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इज अ रूट. ओके, तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि रेडिस मूली क्या होती है, जड़ होती है. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है वी ऑल ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. ठीक है, हम बहुत सारे पौधों की रूट को खाते हैं ना, उसकी जड़ों को हम खाते हैं. जैसे कैरेट है, रेडिश है. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसकी जड़ों को हम खाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही वो उसको भी यह लगा कि रेडिश की भी जड़ को खाया जाता है. तो रेडिश इज़ वन ऑफ देम, रेडिश भी उनमें से एक है. और जो वास्तव में जो बात है दैट रेडिस ग्रो अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इट इज़ अ रूट. ठीक है, और जब उसने रेडिस को निकाला ज़मीन से तो उसको लगा कि ये तो ज़मीन के अंदर है. ठीक है, ज़मीन के अंदर से वह रूट निकली. तो दैट इज़ फैक्ट दैट रेडिस ग्रोज अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इज़ अ रूट. ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स. Yes, radish is root. Okay, radish is a root. Okay, yes, radish is a root. We eat the roots of many plants. Many plants. Okay, yes, we eat the roots of many plants. Radish is one of them. Radish is one of them. Okay, and the fact that radish grows under the ground, the fact that radish grows under the ground, radish grows under the ground must have made okay, must have made Abdul think that is a root. Abdul think, THINK, think it is root. Alright students, so I am repeating this answer. Yes, radish is a root. We eat the roots of many plants. Radish is one of them. The fact that radish grows under the ground must have made Abdul think it's a root. Okay. Now next question.
look at the vegetables below. Okay, look at the pictures below, vegetables pictures below, and find out which of these vegetables are roots. Okay, तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और फाइंड आउट और पता लगाइए कि इनमें से विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स, इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं. ठीक है, तो इनमें से पता लगाइए कि कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं. तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स आर गिवन हेयर. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स. ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं, जस्ट लाइक ब्रिंजल, कैरेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ओके, कैबेज, ओके, रेडिस, ऑलराइट, टोमेटो. ओके, तो बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, तो आपको इसमें पता लगाना है कि कौन सी सब्जी क्या है, रूट्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो एज वी कैन सी दैट रेडिस. ओके, एक तो इसमें कौन सी सब्जी है, रूट्स, रेडिश है. ओके, दूसरा कैरेट है. ठीक है, तीसरा बीट है. ओके, एंड चौथा रूट कैबेज. ठीक है, और कौन सी है, रूट कैबेज, वो भी क्या होती है, जस्ट वी कैन से दैट हेयर रूट कैबेज. ओके, और रूट कैबेज भी क्या है, रूट्स हैं. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कैरेट, radish, beet and root cabbage. Okay, now next, अब्दुल हैज मोर क्वेश्चंस. अब्दुल के पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से प्रश्न हैं. ठीक है, अब्दुल के पास बहुत से क्वेश्चन है. लेट्स सी अबाउट अब्दुल्स क्वेश्चंस. Nowadays अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज. ओके, nowadays आजकल अब्दुल कीप्स थिंकिंग, अब्दुल सोचता रहता है अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज, जिन जिन पौधों को वह देखता है उन पौधों के प्रकारों के बारे में वह सोचता रहता है. ठीक है, तो आजकल अब्दुल के दिमाग में पौधे ही पौधे घूमते रहते हैं जिनको भी वह देखता है, और उनके बारे में अनेकों सवाल उसके दिमाग में उठते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक Abdul saw a plant growing out of a wall in school. Okay, he wondered. अब्दुल ने स्कूल में एक दीवार में एक पौधे को उगते देखा. ठीक है, स्कूल की दीवार से एक पौधा उगते हुए निकलते हुए अब्दुल ने देखा. एंड ही वंडर्ड, और वह हैरानी हो गई उसे, वह हैरान हो गया और सोचने लगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. ठीक है, तो वह सोचने लगा हाउ डीप, कितनी गहरी इस पौधे की जड़ें अंदर को जा रही होंगी, इस पौधे की जड़ें कहाँ गहराई तक जा रही होंगी. पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आया. आप देख सकते हैं, इसको उसने स्कूल की दीवार पर देखा था. देखिए आप, दीवार के बीच से पौधा निकल आया है, और अब्दुल ने इस पौधे को देखकर सोचा कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी. ओके, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही हैं, क्योंकि ये पौधा हमें कैसा दिख रहा है, पीपल के पेड़ की तरह दिख रहा है ना. तो पीपल के पत्ते ऐसे होते हैं, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा है, पीपल प्लांट है. तो यू कैन से दैट the roots of this plant would be going up to at least 10 इंचेस टू 20 इंचेस. ठीक है, क्योंकि ये दीवार में है तो ज़्यादा गहराई में तो ये नहीं गया है, बट 10 से 20 इंच में इसकी जो जड़ें हैं वो जा रही होंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द रूट्स गेट वाटर. अब हमें पता करना है, अब्दुल के दिमाग में जो क्वेश्चंस आए, अब्दुल जो सोच रहा था कि इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिल रहा होगा. ओके, तो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, मॉइस्चर से. मॉइस्चर कहाँ पर होता है, दीवारों में. तो दीवारों में अक्सर क्या हो जाता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो इस मॉइस्चर से इस पौधे की जड़ों को पानी मिल रहा होगा. ओके, सो वी कैन से दैट द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल. ओके, दीवार में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे इसको पानी मिल रहा है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, द रूट्स गेट वाटर. ओके, द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। ओके, यह पौधा जो हम देख सकते हैं पिक्चर में, तो यह पौधा कितना बड़ा होगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, यह पौधा कितना बड़ा होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो जितना इसको सपोर्टिंग कंडीशंस मिलेगी इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती रहेगी। सो वी कैन से दैट दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ। ठीक है, दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वॉल। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल, तो अगर ऐसा होगा तो दीवार का क्या होगा। ओके, दीवार का क्या होगा। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ये पौधा बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से जो दीवार है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये यहीं पर बढ़ता जाएगा तो और इसको अच्छी ग्रोथ इस पेड़ को मिलेगी, इस पौधे को मिलेगी, तो दीवारों में दरारें आ जाएंगी और लास्ट में दीवार टूट भी सकती है। ठीक है, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सो यू कैन से दैट द इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव्ड, अगर ये प्लांट यहाँ से नहीं हटाया गया इस दीवार से, if this plant is not removed, then it will cause cracks and finally break the wall. ठीक है, तो अगर इस पौधे को दीवार से नहीं हटाया गया और इसकी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती गई तो इसकी वजह से दीवार पर क्रैक हो जाएंगे, दरारें हो जाएंगी और फाइनली ब्रेक द वॉल, और दीवार भी टूट जाएगी। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम हियर देन इट विल कॉज cracks and finally break the wall. All right students, now next, can you give the name of the plant in the picture? Okay, क्या आप इस चित्र में दिखाए गए पौधे का नाम बता सकते हो। ओके, तो क्या तुम इस चित्र में दिखाए गए पौधे का नाम बता सकते हो। यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम इसके पत्ते पहचान गए हैं और हमें मालूम है कि यह क्या है, पीपल प्लांट है। ओके, सो यू कैन से दैट यस दिस प्लांट इज अ पीपल प्लांट। ठीक है, ये प्लांट क्या है, पीपल प्लांट है। ओके, एंड इट कैन ग्रो बिग इनफ। ऑल राइट, तो हमें बताना है कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। सो यू विल से यस, ओके, आई कैन गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर एंड दिस इज अ पीपल प्लांट। यह पीपल प्लांट है, तो हम इसका नाम बता सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? Where watch it? Did you have any questions when you saw it? Okay, so have you ever seen, क्या तुमने कभी देखा है a plant growing from a crack in a wall, दीवार की दरार के बीच से किसी पौधे को उगते हुए। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधे को उगते हुए देखा है। वेयर वॉच इट, कहाँ पर आपने देखा। ओके, एंड डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट। ओके, तो उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे। ओके, तो एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधे को उगते हुए देखा है, कहाँ पर देखा है और उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कोई दीवारें होती हैं जिसमें दरारें पड़ी रहती हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई पौधा या कोई फूल का पौधा या फिर कोई छोटे पेड़ का पौधा या फिर घास तो उगते हुए आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपने अपने स्कूल की दीवारों पर, जो स्कूल की कंपाउंड की दीवार होती है, कॉर्टयार्ड की दीवारें होती है, अक्सर वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। तो अगर आपने स्कूल की दीवारों पर देखा है सो आप कह सकते हैं येस आई सॉ अ प्लांट दैट ग्रू ओवर द वॉल ऑफ माई स्कूल। ओके, अगेन yes, I saw a plant that grew over the wall of my school. All right, now next, what were some of your questions? Ask elders and find answers. Find out the name of the plant you saw. Okay, what were some of your questions? तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे, तो बताइए, आप कुछ ऐसे प्रश्न बताइए। आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स, अपने बड़ों से पूछिए और उसके उत्तर भी पता करिए। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ, और पता लगाइए
बताइए कि उस पौधे को जिसको आपने दीवार पर उगते हुए देखा है उस पौधे का नाम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कुछ प्रश्न आपके भी मन में आते हों। ठीक है, कई प्रश्न क्या होते हैं, जब आप किसी दीवार की दरार से कोई पौधे को उगते हुए देखते हैं तो उसे देखकर आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो जरूर आता है। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बताइए, कुछ ऐसे प्रश्न बताइए और अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करिए। ओके, और उस पौधे का नाम पता करिए जिसे तुमने देखा है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड आफ्टर सीइंग द प्लांट विच इज ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल। ओके, तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा लाइक दिस। आई विल टेल यू विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर माइंड लाइक दिस, फ्रॉम वेयर द सीड ऑफ द प्लांट कम ऑन द वॉल। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता था कि दीवार की दरार में बीज किसने डाला होगा, किसने प्लांट सैपलिंग की होगी। ओके, so you can say that one question in my mind, from where, कहाँ से, the seed of the plant, पौधे का seed या बीज come on the wall, दीवार के बीच में आया। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका हम आंसर आपको बताते हैं कि दीवार के बीच में जो बीज आते हैं मोस्टली कभी बर्ड्स के द्वारा या हवा में बहकर उड़कर, हवा में उड़कर वही बीज क्या होते हैं दीवार तक पहुंच जाते हैं। ओके, सो द आंसर इज द सीड ऑफ दैट ट्री, दैट वेरी ट्री was carried by a bird to the wall. Okay, and questions क्या आपके दिमाग में आया था, you can write here. Okay, from where, question is from where, from where the seed of the plant, the seed of the plant, okay, from where the seed of the plant come on the wall, come on the wall, की दीवार के बीच में कहाँ से पौधे का बीज आया। ओके, एंड द आंसर इज द सीड ऑफ प्लांट, आंसर द seed of the plant. Okay, the seed of the plant was carried by a bird to the wall. Okay, all right, from where the seed of the plant come on the wall, the seed of the plant was carried by a bird to the wall. Okay, now next students, Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots, Abdul thought. Okay, so Abdul saw a huge tree. Abdul ने एक बड़ा पेड़ देखा that had fallen on the roadside, जो कि सड़क के किनारे गिरा हुआ था. Fallen means गिरा हुआ. Huge tree, बड़ा सा पेड़. He remembered, उसे याद आया, the neem tree in his courtyard, उसके आंगन में गिरा नीम का पेड़ भी उसे याद आया. He could see some of its broken roots. Okay, तो वह उसे उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी उसे दिखाई दी. ठीक है, ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, तो उसे उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें दिखाई दी. अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन. तो उसे ये उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि क्या इतने बड़े पेड़ को, ठीक है, किसी ने उखाड़ा होगा. अपरूटेड मीन्स उखाड़ना. क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने अपरूट किया होगा, किसी ने उखाड़ा होगा, या फिर यह अपने आप ही हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, या फिर ये अपने आप ही गिर गया होगा. तो जैसे ही उसने सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ को गिरा हुआ देखा और उसे कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी, तो उसे अपने घर के नीम का पेड़ याद आया और उसने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन. क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या फिर यह खुद से गिरा होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इस इतने बड़े पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता, ये स्वयं से ही क्या होगा, उखड़ा होगा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वुड समवन हैव अपरूटेड, नो आई डोंट थिंक सो समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री.
ओके। तो किसने इसको निकाला होगा? और या फिर ये स्ट्रॉन्ग विंड, आंधी तूफान से इसकी जड़ें अपने आप उखड़ गई और पेड़ गिर गया। तो हम लिख सकते हैं आंसर, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स अपरूटेड दैट ट्री। ओके, आंधी तूफान या तेज हवाओं ने इस पेड़ की जड़ों को उखाड़ दिया। स्ट्रॉन्ग विंड अपरूटेड दैट tree. All right, now next, how old would this tree be? यह पेड़ कितना बड़ा है? ओके, तो स्टूडेंट्स जब कोई पेड़ की जड़ें उखड़ जाती हैं ऐसे तेज हवाओं से, तो वह पेड़ क्या हो जाता है? काफ़ी ओल्ड हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ओल्ड पेड़ की जड़ें फिर क्या होते रहती हैं? थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाती हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं दिस ट्री वुड नॉट बी लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। मीन्स कि 50 साल पुराना तो नहीं होगा, बट इसके आसपास का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड। आप यू कैन सी हेयर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब्दुल ने एक पेड़ देखा जिसके चारों ओर सीमेंट का ग्राउंड है। थॉट, सोचो, दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। तो सोचो कि ये बारिश का पानी कहाँ से प्राप्त करता होगा। ओके, तो आपको जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, किसी पेड़ के चारों तरफ की जमीन सीमेंट से पक्की कर दी गई है। ओके, तो इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? ओके, तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स विच गो डीप इन द सॉयल। ठीक है, इसको आसपास से तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पेड़ की जो जड़ें हैं वे जमीन के अंदर बहुत गहरी जाती हैं, तो वे जमीन से ही पानी को सोख लेंगी। ओके, सो यू कैन से दैट दिस ट्री गेट्स, ओके, दिस ट्री गेट्स, this tree gets water, okay, water through its roots which go deep in the soil. All right students, now today class is over. Tomorrow I will be back with other topics. Okay, so till then students, revise your work, learn properly and be safe. Thank you very much. Have a nice day.